सपना की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। सपना के सास ससुर को हर काम के लिए सपना ही दिखाई देती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो सपना को बचपन से जानते थे, या फिर सपना की सहेलियों से, या खुद के मायको वालों से। पहली बार जब शादी के बाद सपना की दोस्त आई तो सासू मां ने उससे ही सपना की बुराई करना शुरू कर दी। जब सपना को पता लगा तो उसने अपने पति शुभम से कहा, मां जी को समझा दीजिए कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगह हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि सपना तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। सपना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत ना सबके सामने ही सपना की बुराई करने लगी। कहने लगी, सपना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती, ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही सपना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाईसा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब सपना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और सपना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी।